नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर 2026 जो कि राजस्थान सुजस प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। राजस्थान का आधिकारिक कंटेंट अफेयर है और ये सुजस सार जो है 2026 का है और ये जनवरी से लेकर के अप्रैल 2026 के लिए जितने भी आपके मासिक सुजस प्रश्नोत्तरी आती है उन सभी का आज एक ही जगह पूरा कंटेंट उपलब्ध है। तो ये जनवरी से लेकर के अप्रैल माह का पूरा कंटेंट यहाँ पर एक ही वीडियो में दिया गया है। तो यहाँ से भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर रहा। आपको यह बताना है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर कौन सा कार्यक्रम रहा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा, पोषण माह 2026 गतिविधियों से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से या पीएम कुसुम योजना से। तो आपको सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोषण माह 2025 गतिविधियों में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को 5वें रामसर स्थल के रूप में नवीनतम जोड़ा गया है। फतेह सागर झील, पंचपदरा झील या सिलिसेट झील या सांबर झील। तो इसका सही राइट आंसर होगा सिलिसेट झील, ऑप्शन सी, जो कि नवीनतम रामसर स्थलों के रूप में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एचपीवी का सही पूर्ण रूप कौन सा है। तो एचपीवी का सही पूर्ण रूप बताना है आपको और इसका जो सही पूर्ण रूप होगा वो होगा ऑप्शन डी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विकास ग्राम वार्ड अभियान कब से कब तक संचालित किया जा रहा है। 1 मार्च से 30 अप्रैल या 10 मार्च से 20 मई या 19 मार्च से 15 मई या 25 मार्च से 31 मई। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 19 मार्च से 15 मई तक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण में पूर्ण होने में कुल कितना दिन लगे। तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो उस समय से लेकर के और पूर्ण होने तक कुल कितने दिन लगे। तो आपको ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें जो दिन लगे थे वो आपके 3144 दिन लगे थे। 3144 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य बजट 2026-27 सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितनी राशि किए जाने की घोषणा की गई है। केवल घोषणा की गई है। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, 1450 रुपए की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल चित्रकलाओं को बनाने में निम्नलिखित में से किस चित्रकार का योगदान नहीं था। तो बताइए किस चित्रकार का योगदान नहीं था। नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण और कृपाल सिंह शेखावत, इन सभी का तो योगदान था, लेकिन ऑप्शन डी ए पेरुमल इसका योगदान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, राज्य बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत सीमा को बढ़ाकर कितनी किया गया है। तो कितना किया गया है, 1 लाख से बढ़ा करके और 1.5 लाख रुपए, ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर होगा। यानी 1 लाख से बढ़ा करके 1.50 लाख कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, 19 मार्च 2026 को कौन सा राजस्थान दिवस मनाया गया। जो राजस्थान दिवस था इस समय वो 19 मार्च 2026 को मनाया गया। तो वो कौन सा दिवस था। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 77वां दिवस। होंडा की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश के किस संयंत्र से बनेगा। बताइए होंडा की ओर से इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र वाहन किस संयंत्र से बनेगा। तो यहाँ पर जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टपुकड़ा संयंत्र। तो टपुकड़ा संयंत्र से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर,
आपका अलवर में। अगला क्वेश्चन है बार म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बार म्यूजियम की स्थापना आपको बताना है, वो कहाँ की जाएगी? बार म्यूजियम, इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू में बार म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है पद्म श्री से सम्मानित तगाराम भील किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पद्म श्री से सम्मानित हैं तगाराम भील हैं, वो आपके अलगोजा से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कन्यादान योजना के तहत एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक को विवाह के अवसर पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो आपको बताना है कन्यादान योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है विवाह के लिए? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 31,000। कितनी दी जाती है? 31,000। यदि 10वीं पास है तो 41,000, यदि बीए पास है तो 51,000, लेकिन सामान्य रूप से 31,000 रुपए दी जाती है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही राइट आंसर होगा। जीजीपस म्यूटिरिना, जीजीपस म्यूटिरिना किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो जीजीपस म्यूटिरिना जो है वो आपका ऑप्शन सी होगा, बेर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट अंतरिक्ष ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 को किस संस्थान में विकसित किया गया है? तो बताइए किस संस्थान में विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है SCL चंडीगढ़। SCL चंडीगढ़, ऑप्शन बी। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा किसने प्रदान किया था? तो वंदे मातरम को जो राष्ट्रीय गीत का जो दर्जा प्रदान किया गया है वह संविधान सभा ने प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान युवा नीति 2026 कब जारी की गई थी? आपको यहाँ बताना है कि 2026 में जो राजस्थान युवा नीति है वो कब जारी की गई है? जनवरी माह में की गई थी, लेकिन कौन सी तारीख को की गई थी? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी 2026 को राजस्थान युवा नीति जारी की गई थी। गंग नहर परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है कि गंग नहर परियोजना का शुभारंभ है जो किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1925 में। राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है? तो राजस्थान की जो कामधेनु है उसको कौन सी नस्ल है? ऑप्शन सी, राठी। तो राठी नस्ल की जो गाय होती हैं उनको कामधेनु नस्ल की गाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, वैसे तो हम देखा जाए तो आपका जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान होना चाहिए, लेकिन सुजस में इसका जो आंसर दिया गया था वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया था। तो इसलिए हम सुजस प्रश्नोत्तरी के हिसाब से ही अध्ययन करेंगे। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। मोबाइल वेटनरी यूनिट के तहत पशु चिकित्सक को बुलाने के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं? तो इसका सही राइट आंसर होगा 1962, ऑप्शन सी। 1962 पर हम क्या कर सकते हैं? पशु चिकित्सक को बुला करके कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो कहाँ से किया गया है? इसका सही राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा? अजमेर, भरतपुर, जयपुर या बांसवाड़ा? तो इसका सही राइट आंसर होगा अजमेर से। देश का पहला जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला जिंक पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका सही राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की जो थीम थी वो क्या रखी गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। तो क्या थीम रखी गई थी? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। ये जो थीम थी वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से किस कार्यालय की घोषणा की गई है? तो बताइए किस कार्यालय की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब होगा राज सवेरा। ऑप्शन ए, राज सवेरा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला सिविल जज कौन बनी है? बताइए। भारत की पहली है और पूर्ण दृष्टिबाधित महिला है जो कि सिविल जज बनी है, उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका थान्या नाथन। थान्या नाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जैन चादर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत का जो पहला जैन चादर महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जैसलमेर में। कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया था? वो आपका यहाँ पर कहाँ किया गया था बताइए। ये इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। भारतीय सेना का अभ्यास वज्रघात कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना का अभ्यास है जो वज्रघात है वो कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जैसलमेर में। कहाँ पर किया गया है वज्रघात का आयोजन? जैसलमेर में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बागवानी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शुष्क बागवानी पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैव विविधता और जलवायु अनुकूलनशीलता के माध्यम से टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना। टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना, ये उद्देश्य था शुष्क बागवानी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली शुगर मिल्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की पहली शुगर मिल्क कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। सही राइट आंसर गंगानगर, रतनगढ़ या भोपाल सागर या लाल सागर। तो राजस्थान की जो पहली शुगर मिल्क है वो आपकी भोपाल सागर, ऑप्शन सी, वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य राजस्थान में
अधिकतर किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो जो गैर नृत्य है वो किस समुदाय द्वारा किया जाता है? वो भील समुदाय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है? तो बताइए, आपको राजस्थान में जो भेड़ें पाई जाती हैं उनमें से कौन सी नस्ल जो है राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है? तो नालपुरा राजस्थान की भेड़ की नस्ल है, आपका नाली जो भी है राजस्थान की भेड़ की नस्ल है, और मगरा भी क्या है, भेड़ की नस्ल है। लेकिन जो आपका मालवी है, ऑप्शन डी है, ये मालवी जो है भेड़ की नस्ल नहीं है। तो सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मालवी। निम्नलिखित में से किस किले में एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस किले में एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला एक ऐसा किला है जिसका सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही द्वार है, अंदर जाने के लिए भी और बाहर आने के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मा जी का जो दूसरा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ओसिया या आशोत्रा या सांबर या डी? तो इसका सही जवाब होगा आपका आशोत्रा, ऑप्शन बी। तो आशोत्रा में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रचलित प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो बताइए, आर्थिक समीक्षा है 2025-26 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका 2,23,049। 2,23,049। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक स्तर पर आधारित सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स किसने जारी किया? भारत का जो पहला वैश्विक स्तर पर आधारित सूचकांक बनाया गया, जो आपका किस नाम से जाना जाता है? रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स किसने जारी किया गया था? इसका सही जवाब है श्री रामनाथ सिंह कोविंद ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्री पीयूष पांडे को जो आपका किस क्षेत्र में योगदान के लिए चुना गया था? पीयूष पांडे को जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कला के क्षेत्र में। तो कला के क्षेत्र में पीयूष पांडे को क्या दिया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस परेड में बीकानेर की उस्ता कला आधारित झांकी गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श को पॉपुलर चॉइस श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो बताइए कौन सा स्थान मिला है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित भारत की पहली लग्जरी रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो बताइए, पैलेस ऑन व्हील्स की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? वो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1982। तो 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स जो है लग्जरी गाड़ी की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में 10 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने के लिए एआई स्किलिंग कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई है? आपको ये बताना है कि देश में, हमारे भारत देश में 10 लाख युवाओं को
किसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है? एआई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो एआई स्किलिंग कार्यक्रम की शुरुआत है वो कहाँ से की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल साइबर पीस समिट 2.0 में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है? तो बताइए किस विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है छठवीं का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला फास्फेट उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर भारत का जो पहला फास्फेट उर्वरक संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ जिले में जो उत्तर भारत का पहला फास्फेट उर्वरक संयंत्र है वो स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2024 एवं 25 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में कितने प्रतिशत उत्पादन के साथ जो है प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 47.85%। यानी हमारे राजस्थान में 47.85% ऊन का उत्पादन होता है। और हमारा जो राजस्थान है वो भारत में ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सी रिपोर्ट है? 2024 और 25। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए भ्रमर माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी में भ्रमर माता का मंदिर स्थित है। अगला 10वां क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने देश भर के डिजिटल रचनाकारों को सशक्त बनाने के लिए डीडी न्यूज पर किसकी पहल शुरू की है? तो किसकी पहल शुरू की है बताइए? इसमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिएटर्स कॉर्नर। क्रिएटर्स कॉर्नर की पहल की है प्रसार भारती ने। प्रसार भारती क्या है? एक चैनल का नाम है। किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का 19वां इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो बताइए किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का 19वां इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। किसको? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को। इसका मतलब है कि हमारे राजस्थान में 19 जो हैं इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा की 17 वर्षीय जीजी विशा 17 वर्षीय जीजी विशा जोशी ने किस क्षेत्र में देश रत्न पुरस्कार एवं इंडियन ग्लोरी पुरस्कार जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है? तो बताइए भीलवाड़ा की एक 17 वर्षीय जीजी विशा जोशी है, उसने जो है देश रत्न पुरस्कार पर इंडियन इंडियन ग्लोरी पुरस्कार जीता है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेखन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस कृषि उत्पादक को जीआई टैग दिया गया है? तो सभी को पता है ऑप्शन ए, नागौरी अश्वगंधा। इसका सही जवाब क्या है? नागौरी अश्वगंधा। 13वीं का, क्योंकि इसको हाल ही में क्या दिया है? जीआई टैग मिला है नागौरी अश्वगंधा को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अमरूद महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो देश का पहला अमरूद जो महोत्सव है
वो कहाँ मनाया गया था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में देश का पहला अमरूद महोत्सव मनाया गया। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में जैविक खाद्य पदार्थ और कृषि को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी लगी थी, जिसका नाम था बायोफेस्ट 2026। इसमें क्या हुआ था कि भारत को किस पुरस्कार से नामित किया गया है? तो भारत को जिस पुरस्कार से नामित किया गया है उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंट्री ऑफ द ईयर। कंट्री ऑफ द ईयर नाम से पुरस्कृत किया गया है भारत को बायोफेस्ट 2026 के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो जो आयोजित होता है वो होता है खेजड़ली गांव, जोधपुर। ऑप्शन ए इसका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो जो मरु महोत्सव 2026 में मनाया गया था उसकी थीम क्या रखी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बीट ऑफ द थार। बीट ऑफ द थार जो है मरु महोत्सव 2026 की थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो बताइए कौन सा अभियान जो है चला गया है मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य पोषण को मजबूत करने के लिए? तो उसके लिए जो अभियान चला गया है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेरणा अभियान 2.0। तो प्रेरणा अभियान 2.0 चला गया है। 19वां प्रश्न है, भारत सरकार की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान जो है देश में 14.82% के योगदान के साथ साथ कौन से स्थान पर है? तो दुग्ध उत्पादन में बताइए कौन से स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है, यानी हमारे राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? उदय। क्या रखा गया है? उदय। ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है अगला, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई ई स्वास्थ्य संवाद, ई स्वास्थ्य संवाद पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई संवाद स्वास्थ्य का जो पहल का मुख्य उद्देश्य है वो यह है चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल संवाद मंच विकसित करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, CSIR स्मार्ट गांव मिशन का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सवाईपुरा पाली। तो सवाईपुरा पाली से जो था आपका स्मार्ट गांव मिशन का शुभारंभ किया गया है। इसी में चौथा क्वेश्चन है, धरती आबा यानी धरती के पिता की उपाधि किससे संबंधित है? तो धरती के आबा या धरती के पिता की उपाधि जो है वो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भगवान बिरसा मुंडा। ऑप्शन बी, भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, RSCERT द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनस्थ बच्चों को भावात्मक मजबूती देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है?
बताइए। तो भावात्मक मजबूती देनी है, तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है खुशीशाला। खुशीशाला यानी इसमें क्या किया जाएगा? खुद की खोज कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। बच्चा जो है खुद ही खोज करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खुशीशाला, खुद की खोज कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा बनास महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो बताइए, पर्यटन विभाग द्वारा बनास जो महोत्सव का आयोजन है वो कब किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 24 दिसंबर 24 दिसंबर और 24 दिसंबर 25 को 24 दिसंबर 25 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रणछोड़ भट्ट। तो रणछोड़ भट्ट ने क्या है कि राज प्रशस्ति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागौर जिले में किस नदी के किनारे 3500 वर्ष पुराने सिक्के बनाने की दुर्लभ सीलें मिली हैं? यानी हाल ही में एक खोज की गई है नागौर जिले में, वहां पर 3500 वर्ष पुराने सिक्के बनाने की जो दुर्लभ सीलें हैं वो मिली हैं। तो वो बताइए किस नदी के किनारे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लूणी नदी के किनारे वो सीलें मिली है। अगला 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस गांव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय बनाया गया है? तो बताइए, राजस्थान में ऐसा कौन सा गांव है जो पुराना संसद हुआ करता था, ऐसा भवनशाला बनाया गया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए दादाल गांव जालौर। दादाल गांव जालौर में ऐसा जो पुरानी संसद जैसा भवन है, ऐसा विद्यालय बनाया गया है। दादाल गांव जालौर में। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना किस से संबंधित है? स्वामित्व योजना जो है वो किस से संबंधित है? ग्रामीण इलाकों के मिट्टी संरक्षण से, या शहरी इलाकों के जल संरक्षण से, या ग्रामीण इलाकों के आबाद भूमि सीमांकन से? तो स्वामित्व जो योजना का संबंध है, उसका जो संबंध है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन करने से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए, जो धौलागढ़ देवी है वो किस जिले में उसका मंदिर है? अलवर, बूंदी, भरतपुर या कोटा? तो धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका अलवर में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? यानी अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो बताइए, जमुना दास, बक बक्साराम और नानक राम या नंदराम? तो जो नानक राम है ये अलवर चित्र शैली से संबंध नहीं रखते हैं। बाकी जो तीनों हैं, जमुना दास, बक्साराम है ना, और ये नंदराम, ये तीनों जो हैं चित्रकार हैं और ये अलवर चित्र शैली से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो सभी जानते हैं कि जो तीन नदियों का जो संगम मिलकर के त्रिवेणी संगम बनता है, और वे कौन सी नदियां हैं? आपकी बनास, मेनाल और बेडज। तो बनास, मेनाल और बेडज। तो बनास, मेनाल और बेडज जो नदियां हैं वो त्रिवेणी संगम बनाती है। ऑप्शन ए इसका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित वह समाचार पत्र जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर उजागर किया था, यानी संपूर्ण भारतीय स्तर पर उसको उजागर कर दिया था, तो वह समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रताप। तो प्रताप जो समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, चार चौमा का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो चार चौमा का जो शिव मंदिर है वो कौन से काल से संबंधित है? आपको इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 78 में आर्मी डे परेड, 78वां आर्मी डे परेड निम्न में से किस युद्ध संचालन को विशेष रूप से दर्शाया गया है? तो किस ऑपरेशन को दर्शाया गया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंदूर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंदूर से दर्शाया गया है 78वां आर्मी डे परेड को। तो जो 78वां आर्मी डे परेड हुआ था उसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से क्या किया था? दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस पंचायत को देश की पहली पूर्ण एवं जैविक पंचायत घोषित किया गया है? तो बताइए, पूर्ण एवं जैविक पंचायत घोषित किया गया है, इसका सही जवाब है आपका बामनवास कांकड़। बामनवास कांकड़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जैन जी थीम पर आधारित पहला नवीनीकृत डाकघर कब कहाँ से शुरू हुआ? तो बताइए, जैन जी थीम पर आधारित जो है पहला नवीनीकृत जो डाकघर है वो कहाँ से शुरू किया गया है? आपका आईआईटी जोधपुर से। कहाँ से? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, आईआईटी जोधपुर से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे और अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ी से संबंधित असत कथन बताना है। रुद्राक्ष खंडेला जो कि निशानेबाज है, बिल्कुल सही है। सुंदर सिंह गुर्जर जो कि भाला फेंकते हैं, ये भी सही है। माहेश्वरी चौहान ये कबड्डी की नहीं है जबकि ये निशानेबाजी की है। और सचिन तंवर जो है ये कबड्डी के हैं। तो इसका सही जवाब हुआ क्या होगा? असत्य पूछा है तो असत्य होगा ऑप्शन सी, महेश्वरी चौहान। ये महेश्वरी चौहान है जो कबड्डी की नहीं है, किसकी है? निशानेबाजी है। तो ये